हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट के लास्ट मंथ्स, क्योंकि अब 6 महीने का आपके पास टाइम बचा हुआ है। तो नीट 2024 से पहले लास्ट के 6 मंथ्स में क्या क्या ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पक्का करके जानी है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजी हम अपना सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी कंफ्यूज्ड है कि यार बायोलॉजी को किस तरीके से पढ़े, फिजिक्स को किस तरीके से पढ़े, केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़े। तो इन तीनों के लिए जो मैं प्रॉपर तरीका जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और जो बेयर मिनिमम या कह लो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वही सिर्फ मैं आपको बताऊँगा आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं बायोलॉजी सेक्शन पे। ठीक है, तो बायोलॉजी सेक्शन पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि यार बायो में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आ रहे होते हैं। बट यार सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना तो काफ़ी नहीं है, तो आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने हैं। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं हमेशा से बोलता हूँ एग्जैक्ट तो रिपीट नहीं होते, बट पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। मतलब कि पीवाईक्यू जिस टॉपिक से आ रहा है तो वो टॉपिक आपको जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो डिफरेंट टाइप के अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आप किस टाइप क्वेश्चन पे स्पेशल एम्फेसिस करना, जो मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन होंगे, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो असर्शन रीजन क्वेश्चंस होंगे। बिकॉज देखो, जो वन वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं वो कहीं ना कहीं आप मैक्सिमम कवर कर लेते हो, वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन वाली अगर आप कोई बुक करते हो या कोई ऐप यूज करते हो तो उसमें मोस्टली कवर हो जाता है। तो यार ऐप से याद आया, आज की डेट में जितने भी कोचिंग्स है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, मोस्टली यार अगर आप देखोगे तो उनका अब तक का जो बना हुआ क्वेश्चन बैंक है, बना बनाया क्वेश्चन बैंक है, वो मोस्टली पुराने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। न्यू एनसीईआरटी के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो मार्केट में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एनसीईआरटी अभ्यास बैच ही है। तो यार एनसीईआरटी अभ्यास बैच की क्या खास बात है, यहाँ पे सिर्फ आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन से प्रैक्टिस नहीं कर रहे होगे, इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप पेज वाइज फिल्टर भी डाल सकते हो। बेसिकली आपने अगर आज 2 या 3 पेज एनसीईआरटी की पढ़ी है, या फिर कोई नए टॉपिक स्टार्ट किया जिसमें आप 2 या 3 पेज या 4 पेज जितना भी आपने किया, उन 2 3 4 पेज के लिए भी आप डिफरेंट इवन पर पेज जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसमें पेज वाइज फिल्टर लगा के आप उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कोई ऐसा रीजन नहीं मिलेगा कि आप इस चीज़ को नहीं लो जो आपको इतना तगड़ा एक एज प्रोवाइड कर रहा है आपके कंपटीशन से। मतलब बेसिकली आपको यहाँ पे कुछ सोचना नहीं है कि यार कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करूँ। यहाँ पे आप डायरेक्टली एक पेज में से जितने भी एक पर पेज जितने क्वेश्चन बनते हैं आपको वहाँ पे पेज वाइज आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यार वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, समझ नहीं आता है, तो उसका आपको प्रॉपर वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलता है। एनसीईआरटी में पीवाईक्यू मार्क्ड भी आपको पीवाईक्यू मार्क्ड पूरी एनसीईआरटी मिल जाती है। एंड बेस्ट चीज़, क्योंकि एक मोबाइल ऐप है तो यहाँ पे आपको खास बात ये है कि यार आप इसको कभी भी कहीं पे भी इसमें से पढ़ाई कर सकते हो। तो यार ये ऐप लिंक वगैरह मैं सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नीट प्रेप एसेंशियल्स करके ऐप है, तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाना और लिंक वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो। अब यार वापस आते हैं वीडियो की तरफ। तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, जो न्यू पैटर्न क्वेश्चंस है, डायग्राम के नीचे कुछ लिखा हुआ है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो मिस आउट हो जाती है उन पे थोड़ा सा स्पेशल फोकस करना है। नेक्स्ट हम आते हैं यार केमिस्ट्री पे। तो यार बायो मोस्टली स्टूडेंट्स का स्ट्रॉन्ग होता ही है, तो आप बायो को काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग जितना हो सकता है बना लो। फिर मेन फोकस करते हैं हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स पे। तो यार केमिस्ट्री में देखो क्या है, अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो फॉर्मूले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला और वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। डिफरेंट क्वेश्चन के जो फॉर्मूले हैं, तो आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए हर चैप्टर में से, प्लस फॉर्मूले कहाँ कहाँ से आए थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए। फिर आप पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लो और ढंग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वो फॉर्मूला बेस्ड। और आपको एनसीईआरटी तो खैर पढ़नी ही है, बट फिजिकल केमिस्ट्री इज मोर लाइक फिजिक्स। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूले आना चाहिए, वो चीज़ कहाँ से है, कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। एनसीईआरटी तो खैर यहाँ पे भी पढ़नी है, और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस आप केमिस्ट्री फिजिक्स सबकी आप उस ऐप से कर सकते हो जो मैंने जस्ट आपको बताया। इसके अलावा इनऑर्गेनिक इज जस्ट लाइक बायो, वहाँ पे आपको एनसीईआरटी करना है, पीवाईक्यू करना है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे भी आप थोड़ा बहुत स्पेशल फोकस कर सकते हो मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे, असर्शन रीजन क्वेश्चन पे, जो क्योंकि यहाँ पे ये भी प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो यहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। देन हम आते हैं यार ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक पे कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, सिर्फ अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ के पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप स्ट्रक्चरली चीज़ों को समझ सकते हो। जैसे मेरे भी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें नोट्स वगैरह मेरे मिल जाएंगे। बेसिकली क्या होता है, आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। स्टार्टिंग में आप आईयूपीएसी को सीख जाओ, नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट सीख जाओ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री सीख जाओ, देन आप आइसोमेरिज्म पे मूव ऑन करो, देन आप रिएक्शन मैकेनिज्म को सीखो। रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या आता है, वो यार अपना प्लस एम इफेक्ट होता है, प्लस एच इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट, जो एम इफेक्ट रेजोनेंस हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, तो डिफरेंट इफेक्ट्स हो गए, एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, बेसिक स्ट्रेंथ होता है। मतलब ऑर्गेनिक बेसिकली बिल्डअप टाइप चीज़ है। यहाँ पे आप डायरेक्टली सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के शायद आपको एक बार में नहीं समझ आए, तो आप पहले कॉन्सेप्ट को ढंग से समझो कि यार नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, आइसोमेरिज्म कैसे होता है, एम इफेक्ट, एच इफेक्ट, आई इफेक्ट क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये सबको पहले समझो। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो आपको प्रॉपर एनसीईआरटी से ही करनी है, यानी कि जो थियोरेटिकल पोर्शंस है वो तो आपको ढंग से करने ही
नहीं है। तो उसके अलावा आपको पीवाईक्यूज की ढंग से प्रैक्टिस करनी है। नेम रिएक्शन जितने भी है, नेम रिएक्शंस आपको ढंग से करना है, बिकॉज नेम रिएक्शंस की थोड़ी खास इंपॉर्टेंस होती है, वो डायरेक्टली उठ के आ जाते हैं। देन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो प्रॉपर इसमें भी करना है। नेक्स्ट हम लास्ट में फिजिक्स आते हैं। तो फिजिक्स में भी यार फॉर्मूले का प्रॉपर डेरिवेशन तो नहीं, बट एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हाँ यार वो फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है। जैसे लेट से कोई लॉ है, कोई उस लॉ पे बेस्ड कोई फॉर्मूला बनता है, तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हाँ यार अगर ये मोमेंटम के कंजर्वेशन से फॉर्मूला बन रहा है तो कैसे बन रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। प्लस अगर आप सारा फॉर्मूला याद करना चाहते हैं और प्लस उस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करना चाहते हैं, तो फॉर्मूले के लिए मेरे पास एक बहुत ईजी तरीका है। मैं क्या करता था, बेसिकली 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर एक पूरा चैप्टर का जो है रिविजन कर डालता था। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक हैंडबुक थी जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उसमें डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के, अगर आप उसके फाइल सेक्शन में जाओगे मेरे टेलीग्राम चैनल के, तो फाइल सेक्शन में आपको डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के पीडीएफ मिल जाएगी। उस पीडीएफ में मैंने सारे फॉर्मूले कंपाइल कर रखे हैं। तो काइंड ऑफ एक हैंडबुक का आप कह लो, मैंने खुद उससे रिवाइज किया था। 10 to 15 मिनट्स के अंदर अंदर एक चैप्टर के सारे फॉर्मूले, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो लिखे हुए हैं उसमें, की पॉइंट्स के अंदर भी एनसीईआरटी के में से भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने उसमें मेंशन कर दिया, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, पीवाईक्यूज आपको करने ही है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अपने पुराने सोर्सेज जो भी आप यूज़ कर रहे थे, कोचिंग का मटेरियल, डीपीपी हो गया, उसमें से जो आपने स्टार मार्क कर रखे हो, जो टफ वाले क्वेश्चन, डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन, या फिर जो आपने एक बार में नहीं आपसे सॉल्व हो पाया, या जो डाउट वाले क्वेश्चन है, तो उन टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो यार बेसिक तो देखो यही था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का। तीनों सब्जेक्ट के अप्रोचेस में थोड़े बहुत डिफरेंसेस है जिसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है, और बाकी तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करोगे अगर आप इन बेसिक चीज़ों को करके जाते हो। इसमें आपको बहुत ऐसा नहीं कि आपको हर सब्जेक्ट के अंदर इक्वली सब चीज़ों पे फोकस करना है। आपको पता होना चाहिए कि यार बायो है तो मेरे को एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करना है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है। फिजिक्स है तो फॉर्मूले, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है, ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। देन एनसीईआरटी तो यार अब खैर सबके लिए इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो। तो इस वजह से मैं कोई ढंग का रिसोर्स डेफिनेटली कहूँगा कि आप यूज़ करो जो प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। तो यार इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। होपफुली आप लोग अच्छा करोगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।